वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी द हिंदू में जितने भी न्यूज़ मेंशन थे उनको कवर करेंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्लस साथ में हमारा फोकस रहेगा स्टैटिक जीके पर भी, जिस पे हमारा जो आज स्पेशल टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट रिगार्डिंग द करंट अफेयर, जिसमें हम पूरे 1 ईयर के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और साथ में ही जो है वो डेली द हिंदू एनालिसिस भी हम कवर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कोटेशन की। विनर्स आर नॉट दोज वो नेवर फेल बट दोज वो नेवर क्विट। ये किसने कहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो एक मोटिवेशन के साथ जो है वो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। रिसेंटली वो 47th जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बन गए हैं और इम्पॉर्टेंट है ये। और उन्होंने कहा है 20 जनवरी जो है वो एक लिबरेशन डे की तरह है और डिक्लेयर किया है कि अमेरिका जो ये डिक्लाइन है इज़ ओवर नाउ। अभी क्या है, चेंजेस के लिए जो है वो बहुत जल्दी जो है वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि चेंजेस विल कम वेरी क्विकली, ऐसा उन्होंने कहा। और जब उनकी ओथ सेरेमनी हुई तो वहाँ पर जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी भी जो है वो इनाग्रेशन सेरेमनी में थे। इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। देन हमारे लिए स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया यूएस अब इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी इलेक्टेड हुए हैं 47th प्रेसिडेंट, तो क्या इम्पैक्ट रहता है। और एक पॉइंट हमें याद रखना है यहाँ पर कि यूएस में जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ मुल्ला पेरियार डैम। ये केरला में है। तमिलनाडु और केरला दोनों स्टेट्स के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट रहता है इस डैम को लेकर। और ये डैम जो है वो कॉन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है। मुलियार रिवर और पेरियार रिवर, ये दो रिवर्स है जिनके कॉन्फ्लुएंस पर डैम सिचुएटेड है केरला में। डिस्प्यूटेड डैम है ये। और अदर इंपॉर्टेंट डैम से अगर हम बात करें जो केरला में है तो इदुक्की रिजर्वॉयर, ये केरला में काफ़ी जो है वो न्यूज़ में आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मानसून। उसके बाद नेक्स्ट है सुरुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ पर है? केरला में। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। देन उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब भी ऐसा डैम हो गया, रिवर होगी तो न्यूज़ में आती है, तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि ये प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये भारत सरकार की, जो कि वाटर रिजर्वायर से लिंक करती है। कोई भी अगर लाइक जैसे मान लीजिए कोई स्टेट क्लेम करती है कि सर हमारे डैम में इशू पड़ रहा है, अभी हमें पैसा चाहिए, देन उस केस में क्या होता है, सबसे पहले सेंट्रल वाटर कमीशन क्या करता है, पूरा का पूरा स्टडी करता है, देन उसका रिपोर्ट करता है सरकार को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में होता है। मतलब इसका जो हेड होता है वो मतलब चेयरमैन होता है, और चेयरमैन जो है वो इक्वल होता है किसके? एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी के इक्वल जो है वो इसका जो है वो एक तरह से पोस्ट होती है चेयरमैन की। और हमें याद रखना है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है वो आर्टिकल 262 के अंडर सॉल्व होते हैं, जिसमें जो है वो ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इंटर स्टेट वाटर। तो ये आर्टिकल 262 भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है वो न्यूज़ में आ जाता है। देन उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें पार्ट 5 में अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट के, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी मेंशन है। और आर्टिकल 124 से लेकर 147 जो है वो लिंक करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुडिक्शन और पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंशनड है। आर्टिकल 1 to 4 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि कंसिस्ट होगा सीजीआई प्लस साथ में उस टाइम पे जो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो 7 जजेस थे, यानी कि टोटल जो है वो 8 जजेस जो है वो यहाँ पर जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे उस टाइम पे थे। प्रेजेंट स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो दैट इज़ 34, और जो स्ट्रेंथ है ये डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। 33 + 1 जो है वो इक्वल्स टू 34 जो है वो अभी जजेस है सुप्रीम कोर्ट में। और देन आर्टिकल्स अगर हम बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं, तो आर्टिकल 131, एक तो 124 हो गया, ठीक है, लिंक करता है जो उसका 131, जिसमें ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आती है। फिर उसके बाद आता है 131A, एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सेंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट के रिगार्डिंग, स्टेट के बीच में। देन आर्टिकल 132 में आता है अपीलेट जुडिक्शन फ्रॉम द हाई कोर्ट के जो है वो अपील्स वगैरह यहाँ पर आती है इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में। आर्टिकल 133 अपीलेट जुडिक्शन है ये, लेकिन सिविल केसेस में। आर्टिकल 134 अपीलेट जुडिक्शन इन क्रिमिनल केसेस, ये अपील्स कहाँ से आ रही है? हाई कोर्ट से आ रही है। देन आर्टिकल 141 लॉज डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स,
जितने भी जो आपके लॉज डिक्लेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट वो बाइंडिंग होंगे सभी के सभी कोर्ट्स के ऊपर। आर्टिकल 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को फाइनल अथॉरिटी देता है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन कोई दे दिया तो वो फाइनल। देन उसका आता है आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट तो कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रिकमेंडेशन होगी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। आर्टिकल 147 दैट इज रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन, जब सुप्रीम कोर्ट इंटरप्ट करते हैं। देन देखो अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, आर्टिकल 124 के अंडर जो है वो अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, और वो कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिकमेंडेशन किसकी रहती है, कलीजियम सिस्टम की, जो कि 1+4 की रेशो में वर्क करता है, यानी कि 1 जो है वो CJI होंगे और 4 क्या होंगे, सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। और इसके रिगार्डिंग आपको जो है वो केसेस भी लर्न करने जरूरी रहेंगे कि किस तरह से इवॉल्व हुआ है। प्लस एक साथ में आपको याद रखना है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था कि इट वॉलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कर रहा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बन रखा है रिगार्डिंग द आर्टिकल 50। देन उसके बाद लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट फॉर आरजीकर केस कन्फ्लिक्ट। वेस्ट बंगाल CM ने फिर यहाँ पर कहा है कि उन्हें जो है वो कैपिटल पनिशमेंट के लिए जाना है और वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट के लिए मूव करेंगे। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 44 से लिंक करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP का ये पार्ट है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पहली स्टेट कौन सी बनी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेगी। देन बजट सेशन की अगर हम बात करें तो 31 जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक रहेगा। इसमें अगर हम बजट की बात करें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 लिंक करता है बजट के साथ। लेकिन ये याद रखना है कि बजट टर्म कहीं भी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, नो वे डिफाइंड। वहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो हर साल बजट रखते हैं। और बजट सेशन जब होता है तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एड्रेस करते हैं। तो जो 31 को जो सेशन होगा वो जॉइंट सिटिंग होगी और इस जॉइंट सिटिंग में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करेंगे आर्टिकल 86 के अंडर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 बार एड्रेस करते हैं, जब न्यू लोकसभा बनती है और जब साल का पहला सेशन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक है। देन उसका रिपब्लिक डे परेड में ये कहा गया है कि इस बार जो है वो ज़्यादा कल्चरल एलिमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। और ये किसने कहा, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने। तो एक तो हमारे लिए ये क्लियर होता है कि प्रेजेंट टाइम पे डिफेंस सेक्रेटरी कौन है। देन ये कहा जा रहा है कि इस बार 5000 से ऊपर जो परफॉर्मेंसेस जो है वो देखी जाएगी, यानी कि परफॉर्मर, सॉरी नॉट परफॉर्मेंसेस, 5000 परफॉर्मर्स जो है वो कर्तव्य पाथ पर यहाँ पर देखे जाएंगे। और लास्ट ईयर जो है वो 1500 थे। रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिकन जो है वो नेशन बना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भारत आज़ाद 1947 में हो गया था, लेकिन रिपब्लिक जो है वो जब हमने अपने संविधान को इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद हम बने। और 26 जनवरी हमने इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि इस दिन सबसे पहले पूर्ण स्वराज डे जो है हमने 1930 में जो है वो सेलिब्रेट किया था। देन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं दिल्ली के इलेक्शन को लेकर। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 लिंक करता है और ये पार्ट 15th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो राजीव कुमार जी जो है वो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और फर्स्ट कौन थे, सुकुमार सेन, जो कि 1950 से लेकर 1958 तक जो है वो ऑफिस में रहे थे। अभी हमें और पॉइंट भी याद रखने हैं, वो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डिस्क्वालिफिकेशन होती है इलेक्शन के बिहाफ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो देन उस केस में जो है वो आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं। पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, 1989 में मल्टी मेंबर बॉडी जो है वो इसको बनाया गया, ठीक है। देन क्या हुआ था, वोटिंग एज जो है वो 61st अमेंडमेंट से 21 से 18 साल कर दी थी। तो यहाँ पर जो है वो दो जो है वो इलेक्शन कमीशन ऐड किए गए थे, 2 मेंबर ऐड किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे एग्री मिनिस्टर अनवील्स फर्स्ट एवर एडिबल ऑयल कंजप्शन सर्वे, जिसका एम क्या होगा, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स। अभी ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर और इंपोर्टर है एडिबल्स ऑयल का, लेकिन हमारे पास कोई एग्जैक्ट सर्वे नहीं हमने अभी तक करवाया है इसके रिगार्डिंग। देन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी ऑफ इंडिया आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं वी अनंता नागेश्वरन, ठीक है, न्यूज़ में चल रहे हैं काफ़ी। सीज़ फायर इन म्यांमार, अभी ये किसने कहा है, चाइना ने कहा है। और ये सीज़ फायर जो है वो म्यांमार की मिलिट्री एंड म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, इन दोनों ने साइन किया एक फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर अ सीज़ फायर।
और इससे क्या होगा कि जो नॉर्थ म्यांमार है वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कंडीशंस है वो नॉर्मल हो जाएगी। देन उसके बाद इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर की अगर हम बात करें तो 1643 किलोमीटर जो बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों नेशंस। और बॉर्डर स्टेट्स की अगर हम बात करें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये कुछ इंपॉर्टेंट आती है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये वाली साइड म्यांमार हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, देन उसके बाद आपका नागालैंड, मणिपुर और फिर आपका नीचे होगा मिजोरम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जो शेयर करता है। देन प्लेसेस इन न्यूज़ एट द एंड हम बात करेंगे। यूएसए न्यूज़ में चल रहा है, वाशिंगटन डीसी स्पेशली जहाँ पर जो वो सेरेमनी हुई थी। फ्रांस पेरिस की वजह से न्यूज़ में, और यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने ये भी कह दिया कि पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ करेंगे। तो पेरिस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है और पेरिस में ही जो है वो एआई समिट भी होगा। म्यांमार न्यूज़ में चल रहा है ड्यू टू द सीज फायर। कर्तव्य पाथ रिपब्लिक डे परेड, ठीक है, उस वजह से न्यूज़ में है। JNK में जो है वो पंचायत पोल्स होंगे तो इसलिए न्यूज़ में आता है। केरला मुल्ला पेरियार डैम की वजह से न्यूज़ में है। आई होप जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।